6 एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास एक कर्व है, बात है नहीं भाई, ठीक है। हमें वहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, हमें वहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है कर्व। ये कर्व है कोई और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पर। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी। और मैंने y की जगह 0 लिखा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो पॉइंट क्या है मेरे पास? 7,0। तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। पॉइंट तो आ गया, स्लोप चाहिए। तो अब देखो मेरे पास में है y इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 के साथ x माइनस 3। अगर मुझे स्लोप चाहिए तो इसका मतलब मुझे dy बाई dx चाहिए। अगर मुझे dy बाई dx चाहिए तो इसका मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। अगर u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर काफी ज्यादा फैल जाएगा। इसमें करना क्या आप लोग, इसे आप y के साथ x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 7 करके लिख लो। अब आप डिफरेंशिएशन करो तो थोड़ा आसान रहता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आपने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, बाकी दोनों सेम। फिर आपने सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, बाकी दोनों सेम। फिर आपने थर्ड का डिफरेंशिएशन करा और बाकी दोनों सेम। और x का डिफरेंशिएशन 1। समझ में आया यहाँ तक? हमें तो dy बाई dx निकालना है, वो भी कब? जब हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 7 और 0। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 7 रखूं तो 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4। x की जगह 7 लिखा, लेकिन y की जगह 0 लिखने से ये 0 हो गया, और y की जगह 0 लिखने से ये 0 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो dy बाई dx कितना आ गया? 1 अपॉन 20। ये किसका आया? स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और पॉइंट आपके पास है। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 स्लोप है 1 अपॉन 20 और x माइनस x1। तो ये आ जाएगा 20y इक्वल टू x माइनस 7 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गया? कोई मुश्किल, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो, ध्यान से समझना, समय कम है। हमारे पास उन्होंने कहा कि x इक्वल टू है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। फिर y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस का a थीटा कॉस थीटा। कहते हैं इन पॉइंट से बनने वाला नॉर्मल ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। नॉर्मल ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। ठीक है, नॉर्मल की बात चल रही है, ओरिजिन से बात चल रही है, डिस्टेंस की बात चल रही है। ठीक है, अभी नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, पॉइंट की और स्लोप की। पॉइंट तो यही माने जाएंगे, स्लोप चाहिए। तो हमने पहले करा dx अपॉन डी थीटा। तो हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं कॉस थीटा का एक और थीटा साइन थीटा का। कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। इसे फर्स्ट और सेकंड मानकर करेंगे तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस का ए साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, फिर आया ए साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, किसकी वैल्यू आई, डी एक्स अपॉन डी थीटा की। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, जिसके लिए क्या करना होगा, हम डिफरेंशिएशन करेंगे ए साइन थीटा का और डी अपॉन डी थीटा करेंगे थीटा कॉस थीटा का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, और ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो बन गया ए कॉस थीटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई ए थीटा साइन थीटा और माइनस का ए कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए, आ गया ए थीटा साइन थीटा, किसकी वैल्यू आई, डी वाई बाई डी थीटा की, बात नंबर 2। अब हम कह सकते हैं अगर मुझे निकालना होता स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो होता डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी थीटा से, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आया टेन थीटा। इसलिए नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल होगा टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल बन गया माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, पॉइंट की और स्लोप की। पॉइंट तो हमारे पास ये है और स्लोप हमारे पास ये है, तो मैं चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बने। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू नजर आती है, कितनी है, ए साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, एम कितना है, माइनस का कॉट थीटा, और x माइनस एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। अभी y है, a है, साइन थीटा है, ए थीटा, ए कॉमन ले लिया तो आया थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, x आया a कॉमन कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो आया y साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करी तो आया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा साइन थीटा और साथ में आया कॉस थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करी तो x के साथ आया कॉस थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो a कॉस थीटा के अंदर करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सबको एक साइड ले आते हैं तो अभी आया y, x को इधर लाए तो बन गया x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का a कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब ये बन गया x कॉस थीटा प्लस में आ गया y साइन थीटा। अब इसमें से माइनस का ये कॉमन आ रहा है तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बचा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया 1, तो आया x कॉस थीटा और y साइन थीटा माइनस का इक्वल टू 0। ये क्या निकाला है हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में प्रूव करो कि ये जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस निकालें तो कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो कोई भी लाइन जो होती थी ax by प्लस सी इक्वल टू 0,
और इस पर किसी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते थे तो उसका फॉर्मूला होता था ax1 by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारे पास नॉर्मल है जो आया है x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0, और उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है ओरिजिन से। तो ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास y1। इसे मैंने x की जगह लिखा है 0 0 माइनस का a अपॉन में जो x के साथ है उसका स्क्वायर, जो y के साथ है उसका स्क्वायर, इक्वल टू आ गया p या d। तो ये तो बन गया जस्ट a अपॉन में 1, और इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई है a विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वन 107 एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 कर्व के अकॉर्डिंग उसका पाथ है। ठीक है, एक सोल्जर है जो 3,7 पर खड़ा है, और वो ये चाहता है जैसे ही मेरे मिनिमम डिस्टेंस पर आए, सबसे पास आए, तुरंत में से हिट कर दो, गोली मार दो मतलब। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, रैम्बो पार्ट 3 देख लो, उसमें भी हुआ ऐसा। हाँ, बजूका चलाइए उसने खूब अच्छे से। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये कुछ इस टाइप का है, मैं तुम्हें बताऊं। कोई बात नहीं, उड़ रहा है वो। ठीक है, उड़ रहा है, कोई बात नहीं, गिरने दो, अपाचे है वो। ठीक है, अपाचे वो गिरेगा नहीं बेटा। अभी 3-7 यहाँ पे कोई खड़ा है, देश में जवान सीमा पर किसान। ठीक है, और ये कह रहा है बस आ जाए, और इसे तुरंत सही में आ गया। क्वेश्चन सही में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, और ये पॉइंट क्या है 3 और 7। इस पॉइंट का हमें पता नहीं है, लेट इट बी एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसलिए मैंने 1 2 नहीं लिए, चाहो तो 1 2 भी ले सकते थे, तो मैंने एक्स वाई से काम चला दिया, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसे कब हिट करना चाह रहा है, जब ये बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर हो, ये बोला है। तो आप देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं d को फाइंड करूं तो ये होगी x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज। तो मेन क्वेश्चन कौन है, यही हुआ ना, यही हुआ है हमारे लिए मेन क्वेश्चन। इसी को हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है, जीरो लाना है, पॉइंट निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, सब कुछ यही है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, या एक काम करें, यहां से देखो y माइनस 7 किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के, तो इसकी जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। y माइनस 7 की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर, और उसका भी क्या है स्क्वायर, और ये है डिस्टेंस। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया क्योंकि रूट नजर आ रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस x रेज़ टू पावर 4, और इसे लिख लिया हमने z। तो ये हो गया x4 x स्क्वायर 6x और 9। इसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dz बाई dx। कितना आया, 4x का क्यूब प्लस में 2x माइनस का 6 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या करेंगे, dz बाई dx को रख लेंगे 0, और ये हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस का 2x माइनस 6। 2 से डिवाइड करा, 2x का क्यूब। अब इसके अगर मैं फैक्टर करने की बात करूं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होंगे, क्योंकि पावर 2 नहीं है, पावर 3 है। अब क्या किया जाएगा उसे ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब मुझे अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ना हो, क्यूबिक का हो, पावर 4 का हो, ज्यादा पावर का हो,
तो उसे देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आप x की जगह कोई ऐसी वैल्यू सोचो जिसे रखने पे 0 हो जाए। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भाई x इक्वल टू 1 पे हमारा काम चल रहा है, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। तो x माइनस 1 से करो इसको डिवाइड, 2x क्यूब प्लस का x माइनस का 3, तो कितना आया 2x स्क्वायर। तो ये हो गया 2x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर। अगर यहाँ देखें तो माइनस हो गया प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। अब क्या आया 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x, तो यहाँ पे आ गया माइनस प्लस कैंसिल, 3x माइनस 3 और प्लस हो गया 3, तो ये आ गया 3x माइनस 3 हो गया कैंसिल। तो हम कह सकते हैं 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू किसके आया, इसके फैक्टर क्या है x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे तो कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 7, मतलब कितना आया 8। तो पॉइंट हमें क्या मिला है 18। जब आपका हेलीकॉप्टर 18 पर होगा तब ये नियरेस्ट होगा, लेकिन हमें क्या पता वो नियरेस्ट होगा या नहीं होगा। तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा लाना है, मिनिमम के लिए पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव देखो हमारे पास इसका देखते हैं। तो हमने फाइंड करा d2z ओवर dx2 कितना आया 12x स्क्वायर प्लस में 2। पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट है आपके पास में 1 और 8। तो मैंने अगर 1 लिखा तो 12 प्लस 12 कितना आ गया 24। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब z कैसा हो गया मिनिमम, और z किससे आया था d, तो d हो गया आपका मिनिमम। और पॉइंट आया मेरे पास 1 और 8। 1 और 8 वो पॉइंट है जहाँ पर हिट किया जाएगा तो हेलीकॉप्टर मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। सही में आया नहीं आया 120। एक राइट सर्कुलर कोन है, सुनो, एक राइट सर्कुलर कोन है, कहते प्रूव करो उसका सेमी वर्टिकल एंगल। अगर मैं पूरा एंगल लेता तो बोलते वर्टिकल, हाफ लिया है तो सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 है, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन है, कहते हैं उसका सरफेस एरिया गिवन है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा इस एंगल पर। तो गिवन है हमें क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम होगा मैक्सिमम। तो क्वेश्चन कौन बनेगा हमारा मेन, वॉल्यूम। फर्स्ट डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का, सेकंड इसका, सब कुछ इसी से होना है। अब सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये मेरे पास h है, ये मेरे पास r है और ये मेरे पास l है। h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर किसके इक्वल l स्क्वायर के। ठीक बात है। अब ये तो मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे जो मैक्सिमम करना है वो करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब या तो r को गायब करो या h को गायब करो। देखो r के साथ तो दिक्कत ये आ रही है कि ये दो जगह है, और h के साथ दिक्कत आ रही है h दिख ही नहीं रहा है ना। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से l की वैल्यू कितनी आई है, रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में आया पाई आर स्क्वायर। एक एक बार ध्यान से सुनिएगा। अब हमें या तो r को गायब करना है या h को गायब करना है। तो पहले तो दिक्कत ये थी कि h दिख ही नहीं रहा था, अब h दिखाई दिया है तो एक जगह है, तो इसका मतलब गायब तो h को ही करना है कंफर्म है, क्योंकि r तो तीन जगह दिखाई दे रहा है। r तो गायब होने से जो गायब होता है वो एक जगह होता है, उसे गायब करते हैं। लेकिन h की वैल्यू थोड़ी, अब स्क्वायर नहीं, हमने क्या करा पहले a माइनस आया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर और अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो ये हो गया a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, किसके इक्वल, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अभी हमें h की वैल्यू चाहिए, एक काम करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, h तो निकलता नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर, किसके इक्वल आया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो ये आया ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर, ठीक है, माइनस का 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर तो h और यहाँ पर एच स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट आ रही है वैल्यू हमारी। ठीक है, तो v इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस का 2a पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये h की वैल्यू आ गई, इससे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन क्या हम इसे ऐसा करना चाहेंगे या स्क्वायर करके, तो ये आ गया आर फोर और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 1/9 आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करी ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a पाई आर फोर, ऐसे मान लिया जेड। अब डिफ्रेंशिएशन होगा इसका आर के रेस्पेक्ट में, आया 1/9 ए स्क्वायर 2r और 2a पाई 4r क्यूब। ठीक है, इसे जीरो रख दिया, समझ में आ रहा होगा क्यों रख रहे हैं जीरो, तो ये आ गया ऐसा 2a पाई 4r क्यूब, तो ये आ गया 2a स्क्वायर r इक्वल टू 2a पाई 4r क्यूब, 2 से 2 a से a r से, तो ये आ गया मेरे पास a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या था मेरा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल इक्वल टू आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी में कर रहा हूँ थोड़ा, पाई से गया पाई, ये कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 3r, एल इक्वल टू आ गया 3r। अभी मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूँ तो d2z ओवर dr2, तो ये आएगा मेरे पास 1/9, r का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन गया 2a स्क्वायर। अभी r क्यूब का करेंगे तो आएगा, देखो पहले से है 8 पाई a और r क्यूब का करेंगे तो आएगा 3r स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन आ गया 2a इनफैक्ट अपॉन में 9, तो बचा क्या a माइनस 12 पाई r स्क्वायर। अभी यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी थी 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो 2a अपॉन 9 और 4 पाई r स्क्वायर माइनस का 12 पाई r स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 8 पाई r स्क्वायर 2a अपॉन 9, ये हो गया लेस देन 0, इसलिए z हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ देखो l और r, अगर वो ट्राइंगल बनाऊं तो यहाँ पे r है, ये l है, ये अल्फा है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो गया r अपॉन l, और l की जगह क्या लिख सकते हो 3r, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, नोट करो, पेशेंस लूज कर देते हो आप लोग इसमें जब ये क्वेश्चन कराया जाता है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120। इसमें दिया हुआ है कि एक सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल है विद मैक्सिमम वॉल्यूम। दोबारा से सुन लो, बात चल रही है एक राइट सर्कुलर कोन की जिसका सेमी वर्टिकल एंगल, तो हमने राइट सर्कुलर कोन बनाया और इसका सेमी वर्टिकल एंगल बनाया। ठीक है,
ये हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3 है, लेकिन कब? जब आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है और गिवन कर्व नहीं, गिवन सरफेस एरिया है इसका सरफेस एरिया गिवन है। हाँ, तो इसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन। ओके, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी हाइट को माना h, इसको माना r, ये होती है l, जिसे लिख सकते हैं होता है h² प्लस r²। हमें सरफेस एरिया गिवन है, तो देखिए सरफेस एरिया होता क्या है? कर्व पार्ट प्लस बेस। कर्व पार्ट होता है पाई आर एल और बेस होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है साथी, ध्यान से समझा, इंटरेस्ट लाओ इसके अंदर। अब ये सरफेस एरिया है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे काम आएगा। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज। वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या तो r को हटाओ या h को हटाओ। अभी यहां से देखूं h तो दिख ही नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने l को लिखा √h² प्लस r² प्लस में आया पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखो, यहां से r की वैल्यू निकालना आसान है या h की? एक बच्चे ने सबसे अच्छा जवाब दिया, बोले सर आसान तो किसी की भी नहीं है, पर निकालनी तो पड़ेगी, क्योंकि ना तो h बहुत जल्दी निकलता दिखाई देगा और r की तो उम्मीद ही नहीं है। 3 जगह रूट में हालत काफी खराब है, लेकिन हार तो मानी जाएगी, निकाली वैल्यू h की ही जाएगी क्योंकि h एक जगह है। तो मैं s माइनस पाई स्क्वायर लिखता हूं, तो ये इक्वल टू आ गया पाई आर के साथ रूट में h² प्लस r²। सही है यहां तक? अब पाई आर को भी मैं अपॉन में ले गया, तो ये आ गया मेरे पास s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर इक्वल टू किसके? रूट में h² प्लस r²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू h² प्लस r²। और ये बन गया s² प्लस पाई स्क्वायर r4 माइनस 2s पाई r² अपॉन पाई स्क्वायर r² माइनस का r² इक्वल टू h²। एलसीएम लू तो बन जाएगा s² प्लस पाई स्क्वायर r4 माइनस का 2s पाई r² माइनस पाई स्क्वायर r4 अपॉन में पाई स्क्वायर r² इक्वल टू कितना? h²। ये तो चलो कुछ कैंसिल हुआ, तो अब हमारे पास आया s² माइनस 2s पाई r² अपॉन में पाई स्क्वायर r² का अंडर रूट करूं तो वैल्यू किसकी आई? h की जगह ये लिखा जाएगा। तो आपके पास में मेन क्वेश्चन तो वॉल्यूम ही है, जो कुछ होना है वॉल्यूम का होना है, क्योंकि वॉल्यूम है मैक्सिमम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r² और h की जगह लिखा हमने s² माइनस 2s पाई r² अपॉन में पाई स्क्वायर और r²। ऐसे तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं नहीं, हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। रूट नजर आ रहा है, तो 1/9 पाई स्क्वायर r4 के साथ s² 2s पाई r² अपॉन में पाई स्क्वायर r²। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, r² से पावर कैंसिल बचा, तो ये आया 1/9 और r² के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो s² r², 2s पाई r4, जिसे हमें क्या करना है? मैक्सिमम। हालात जितने बुरे बीच में हो गए थे, अब फिर भी काबू में नजर आ रहे। ठीक है, अभी तो इसका ये आया है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। अब खेल शुरू होता है इसके डिफरेंशिएशन का। r के रेस्पेक्ट में करा 1/9, r² का 2r, तो 2s² r और r4 का आएगा 4r³, तो 4 2 जा 8s पाई r³। कुछ कॉमन आ रहा है, 1/9
2SR, तो 2SR की वजह से आया S माइनस 4πr²। ये हो गया मेरे पास dz अपॉन dr। ठीक है, अब इसे क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या करना पड़ेगा, dz अपॉन dr को रखना पड़ेगा 0। अब इसे अगर हम 0 लिखें तो 0 इक्वल टू आ गया 1/9 2SR के साथ S माइनस 4πr², S माइनस 4πr²। तो यहां से आ गया S माइनस 4πr² 0 के इक्वल, और S इक्वल टू आ गया 4πr², और S क्या था, πrl प्लस πr² इक्वल टू 4πr²। देखो जरा, ये रहा। ठीक है, अब यहां से कुछ हो रहा है कैंसिल, πrl इक्वल टू आ गया 3πr², पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, एल इक्वल टू कितना आ गया 3r। अब देखो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इनफैक्ट कोन की बात करूं जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है अल्फा, तो ये मेरे लिए एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल के हिसाब से यहाँ है मेरे पास r और यहाँ पर मेरे पास l, क्योंकि प्रूफ जो करना है वो साइन के लिए करना है, तो साइन अल्फा हो गया r अपॉन l, और l की वैल्यू कितनी है 3r, तो कितना आ गया 1/3, तो अल्फा कितना आया साइन इनवर्स 1/3। किंतु परंतु अभी मैक्सिमम या मिनिमम की तो कोई बात हुई नहीं है, हमें क्या मैक्सिमम करना था ना। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अब हम निकाल रहे हैं d2z ओवर dr2, कितना आएगा 1/9, और r का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया 2s², और r³ का क्या होगा 3r², तो 3 के मल्टीप्लाई यहाँ करिए कितना होगा 24s/r², तो 24s/r², कुछ कॉमन आ रहा है 2s, तो बचा यहाँ पर s माइनस 12πr²। अब एक बार बताओ, हमारे पास में आया था s इक्वल टू 4πr², अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं तो 3s इक्वल टू कितना आ गया 12πr², तो 12πr² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3s, तो d2z अपॉन dr2 इक्वल टू हो गया 2s अपॉन 9 और s माइनस 3s, कितना आ गया 2s अपॉन 9 इंटू माइनस का 2s, तो ये आ गया माइनस का 4s² अपॉन 9, विच इज लेस देन 0, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है। तो अब मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ गया नेगेटिव, इसलिए z कैसा हो गया मैक्सिमम, इसलिए क्या था वॉल्यूम कैसा हो गया मैक्सिमम, और अल्फा इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया है साइन इनवर्स 1/3। सही में आ गया, बोलो इन्हें छोड़ना सही था करना सही था। क्वेश्चन नंबर 122, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एलिप्स गिवन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। कहते हैं इस एलिप्स में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, पहले तो एलिप्स बनाओगे तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन पाएगा। अभी x के नीचे a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x एक्सिस वाला एलिप्स है, ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये इसकी माइनर एक्सिस है। ठीक है, उन्होंने कहा वो जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस उसका एक एंड पॉइंट, एक वर्टेक्स
मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर है, या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है। मान लो यहाँ मान लिया तो ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास आइसोस्लेस। हम बड़े से बड़ा आइसोस्लेस ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं मैक्सिमम एरिया वाला आइसोस्लेस ट्रायंगल बनाओ। तो मैक्सिमम वाला बनाए, यहाँ तो बना के छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे थोड़ा और बड़ा बने, या यहाँ से बनाते तो वहां तक बने, जितना बड़ा बन सकता है। कहते हैं कि ये जो हमारे पास में एरिया है, जो मैक्सिमम ये एरिया वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालो, मैक्सिमम एरिया निकालो। अब देखो अगर ट्रायंगल हमने बनाया, पहले जरा इलिप्स को ढंग से बना लेंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये पॉइंट क्या आएगा a,0, ये हो जाता है -a,0, ये हो जाता है 0,b, ये हो जाता है 0,-b। ठीक है, और ये हमने ट्रायंगल बनाया, इसमें ये दोनों साइड्स बराबर है और ये मेरा बेस है। ठीक है, ये तो डिस्टेंस a है। अभी इस वर्टेक्स का पता नहीं है, ये है a, ये है b, ये है c। b वर्टेक्स क्या होगा? देखिए b वर्टेक्स क्या होगा, बताओ, किसी को पता है? क्यों? कुछ चेंज करेंगे शुभम इसमें आज, ठीक है? अभी बताते हैं क्या। देखो भाई, शुभम को पता था, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी सीख लें। आपके पास दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाले, एक वाई एक्सिस वाले। आपके पास दो तरह के एलिप्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाले, एक वाई एक्सिस वाले। आपके पास सर्कल एक ही तरीके का होता है। और आपके पास हाइपरबोला भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाले और एक वाई एक्सिस वाले। अगर कभी आपको पैराबोला पर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो आप x, y एज्यूम कर सकते हो, एक बात। दूसरा, अगर x एक्सिस वाला है तो आप एज्यूम करेंगे at² और 2at, और अगर y एक्सिस वाला है तो एज्यूम करेंगे 2at और at²। अगर इलिप्स पर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना है, वो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है, तो आप एज्यूम करेंगे a cos थीटा और b sin थीटा। अगर आपको y एक्सिस वाले पर एज्यूम करना है तो आप एज्यूम करेंगे b cos थीटा के साथ a sin थीटा। अगर आपको सर्कल पर एज्यूम करना है तो आप एज्यूम करेंगे r cos थीटा और r sin थीटा। और अगर कभी हाइपरबोला, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी अगर हाइपरबोला पे एज्यूम करना है तो आप एज्यूम करेंगे a sec थीटा और b tan थीटा। यहां पर करेंगे आप b sec थीटा, ठीक है, और a tan थीटा। ओके, समझ में आई बात? अब ये ही क्यों, हमें कैसे पता चलेगा? हमारी क्या गलती है, हम कैसे याद करें? तो सुनो, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax, और इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay। इसकी इक्वेशन होती है x² / b² और y² / a²। इसमें मुझे डाउट है नीचे वाले में, इसे देखेंगे तो x² / a² और y² / b²। और अगर इसे देखें तो ये होता है x² / a² - y² / b²। ठीक है, और ये हो जाता है y² / a² और x² / b² = 1। तो हाँ, यहाँ गलत आ जाएगा, ये आएगा a sec थीटा, यहीं पर आएगा, और ठीक है b tan थीटा। देखो, आप लोगों को मैंने डिफरेंशिएशन में एक वर्कशीट कराई थी पैरामेट्रिक वाली, जिसमें आप dt, dx/dt, dy/dt ये सब करा करते थे। और मैंने उस वर्कशीट को कराते वक्त ये समझाया था, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना मतलब पैरामेट्रिक। आपको नहीं लगता पूरे मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग दो वेरिएबल का एक वेरिएबल बनाते चले?
भाई एक्स और वाई दो आते थे, हम कहते थे भाई वाई की वैल्यू ऊपर से निकाल के ए की कर लो, फिर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आज अगर हमारे पास कोई ऐसा मौका है, फिर किसी के दिमाग में क्लिक करा यार पैरामेट्रिक में भी तो यही होता था कि x और y दोनों t की फॉर्म में आ जाते थे और वेरिएबल रह जाता था सिर्फ t, तो क्यों ना उस वाली बात को यहाँ यूज करा जाए, देखा जाए क्या किया जा सकता है। अब भाई ये पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है, अगर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रख के देखो x की जगह a² ये आ गया 4a²t², और y की जगह लिख दो 2at, तो ये आ गया 4a²t² सेटिस्फाई कर रहा है। इसको लिए पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसको लिए इसका पॉइंट है, माना जा सकता है। और इसमें वेरिएबल कौन बचा? सिर्फ t, क्योंकि a तो होता है फोकस तक की लेंथ, याद है a। ऐसे यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अंदर इलिप्स में a और b तो गिवन है, वेरिएबल कौन बचा? सिर्फ थीटा। तो हमने दो वेरिएबल x और y को कन्वर्ट कर दिया किसमें? थीटा में। और मैक्सिमम मिनिमम में हमें इसी चीज की जरूरत थी। अब शुभम तुम्हारी वाली बात पे आते हैं। देखो मैं इसे माइनस का एज्यूम करना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? माइनस का हाँ, बस इसीलिए एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, स्कूल में ये प्लस करके कराया जा सकता है। वैसे तो कराने वाले कम ही हैं, बट अगर करवाएंगे तो वो प्लस करके करा सकते हैं। लेकिन आप समझो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा ठीक है। और अगर मैं देखूं ये मेरे पास में माइनस का a cos थीटा ले लिया मैंने, अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट कैसा लिया मैंने? पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव आएंगे तो क्या आएगा? a cos थीटा और माइनस का b sin थीटा। अब मैं इस लेंथ की बात करता हूं, लेंथ देखो ये a cos थीटा, अगर किसी में यहाँ पर मैं देखूं इसे -2 और 3 देखता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये -2 यही माना जा रहा है ना, लेकिन लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 2, लेकिन कोऑर्डिनेट माना जाता है -2। तो लेंथ कितनी है? ये a cos थीटा। ये लेंथ कितनी है? b sin थीटा। और ये लेंथ भी कितनी है? b sin थीटा। तो अब मेरे पास है एरिया की बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और देखो बेस कितना है? बेस, ये बेस है b sin थीटा मिलकर हो गया 2b sin थीटा। और हाइट कितनी है? a प्लस a cos थीटा। जरा देखो a प्लस a cos थीटा, ये पूरी हाइट आ गई। अब वहां से अगर मैं देखूं तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और a कॉमन आ रहा है, बच गया ab sin थीटा के साथ 1 प्लस cos थीटा। ये एरिया आया। इसे हमें क्या करना है? मैक्सिमम करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं dA अपॉन डी थीटा। ये ए बी है और मैं डिफरेंशिएशन करूंगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा का। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन सही है, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया मेरे पास डी अपॉन टी थीटा। ए बी है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या लिखा? कॉस थीटा के साथ क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया ए बी माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कॉस थीटा और आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितने हो गए? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में आया कॉस थीटा, माइनस में आया 1। क्या है ये? डी बाई डी थीटा। थोड़े फैक्टर करें, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आया 2 कॉस थीटा, माइनस में आया कॉस थीटा, कॉमन आया 2 कॉस थीटा, बचा क्या? कॉस थीटा, प्लस में 1 माइनस कॉमन कॉस थीटा प्लस 1, साथ में क्या है? ए बी। कुछ और कॉमन आ रहा है? कॉस थीटा प्लस 1 और साथ में आया 2 कॉस थीटा माइनस 1। क्या है ये? डी ए अपॉन डी थीटा। सही है।
अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या किया जाएगा, डी ए अपॉन डी थीटा को रखेंगे 0, ठीक है ना। डी अपॉन डी थीटा को रखा 0, तो इसकी वजह से ए बी के साथ कॉस थीटा प्लस 1 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया -1 और 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू आ गया 0। इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3, क्योंकि 60 डिग्री पर होता है, सही है। और यहां से अगर मैं देखूं तो cos थीटा -1 कब होता है, cos π पर, तो थीटा हो गया पाई, तो फिर तो ट्राइंगल बनने से रहा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास थीटा π/3 आ रहा है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा। तो चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। d2a ओवर d थीटा 2, क्या बचा हुआ हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा और माइनस में 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा, और cos थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। 1 का हो गया 0, और ये क्या आया, d2a और d थीटा 2, ठीक है। तो d2a ओवर d थीटा 2। अब हमें ये वैसे नेगेटिव तो आ रहा है, बट ये किस एंगल पे नेगेटिव आ रहा है वो देखो। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस का साइन 2 इंटू π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 2 इंटू 60 का मतलब साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गई √3/2। तो ये आ गया मेरे पास ए बी, और नहीं कैंसिल करते, ठीक है। तो ये आ गया ए बी के साथ 3√3/2, ये तो 0 से छोटा है, इसलिए एरिया कैसा आया, एरिया आ गया मैक्सिमम। अब क्या बचा, इसका एरिया ही निकालने को बोला है उन्होंने, मैक्सिमम एरिया। एरिया क्या है हमारे पास ट्राइंगल का, ये रहा, साइन थीटा, तो थीटा कितना है, π/3, और 1 प्लस कॉस π/3, तो ये आ गया साइन π/3 कितना होता है, √3/2, और 1 प्लस 1/2, तो ये आ गया ए बी इंटू √3/2 इंटू 3/2। तो आपका एरिया कितना आ गया मैक्सिमम, 3√3/4 ए बी, सही में आ गया, ठीक है। देखो 122 क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का, ठीक है। इसका अंदर भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के हमने 6 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो खास है, तुम्हारे वर्कशीट से भी थोड़े टफ है। उसके अंदर एक ये क्वेश्चन था जो कल लास्ट कराया था हमने, 122 क्वेश्चन नंबर है। इसमें दिया हुआ है कि एक इलिप्स है x² + a² + y² b² इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है। एक एक बात ध्यान से सुननी है, बहुत सारी बातें इसके अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इस एलिप्स में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे सच दैट कि उसका एरिया मैक्सिमम होगा, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर होगा। एलिप्स की मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर होगा। तो यहाँ भी ले सकते थे और यहाँ भी ले सकते थे, हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो हमने सोचा बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तक लेकर आए। भाई यहाँ तक बनाते तो छोटा सा ही बन जाता, थोड़ा और खींचा, थोड़ा और लगा, शायद यहाँ तक ठीक ठाक बने। अब ये मेरे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है मेरे पास ए बी और सी, ठीक है। एलिप्स में x² / a² में
ये ए होती है, ये भी ए होती है, ये बी होती है, ये भी बी होती है। तो ये तो मेरे पास ए है, इसलिए इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए ए और 0। अब बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तुम्हारे लिए एक नया चैलेंज है। अगर कभी पैराबोला हो, अगर कभी पैराबोला हो, उस पर आपको कोई कोऑर्डिनेट एज्यूम करना हो, तो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अगर ये राइट वर्ड्स पैराबोला या लेफ्ट वर्ड पैराबोला हो, मतलब एक्स एक्सिस वाला हो, तो पॉइंट आपको एज्यूम करने चाहिए 80² और 280। और अगर ये होता है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, तो एज्यूम करने चाहिए 280 और 80²। ठीक है, मैंने बताया बहुत सारी नई बातें आएंगी, कभी देखने को नहीं मिलती है। इसके बारे में ऐसा तो है नहीं जरूरी क्वेश्चन पैराबोला के ही आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तो एलिप्स का है। अगर एलिप्स हो तो हमें क्या एज्यूम करना चाहिए, कोई भी पॉइंट हमें एज्यूम करना चाहिए a cos थीटा और b sin थीटा। ये x एक्सिस वाला है तो a cos थीटा और b sin थीटा, अगर y एक्सिस वाला हो तो b cos थीटा और a sin थीटा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ एलिप्स के ही आ सकते हैं, पैराबोला के आ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कभी सर्कल का आ जाए तो उसमें एज्यूम करना चाहिए r cos थीटा और r sin थीटा। और अगर कभी हाइपरबोला x एक्सिस वाला आ जाए तो a sec थीटा और b tan थीटा। और अगर हाइपरबोला कभी आ जाए y एक्सिस वाला तो b sec थीटा और a tan थीटा। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप चेक करो, मैंने अगर माना a cos थीटा b sin थीटा, x की जगह में a cos थीटा लिखूं, इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर कैंसिल बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कैंसिल बचा क्या ये वन सेटिस्फाई करना ही नहीं। ये पॉइंट इलिप्स पर लाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इलिप्स की इक्वेशन को कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है। दोबारा देखो, ये पैराबोला का पॉइंट है, मैंने कहा ये पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, करके देखो। हमने x की जगह लिखा 80² लिख दिया, y की जगह लिखा 280। देखो ये 4² t², ये भी आ गया 4² t², इसका मतलब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। ऐसे ही आप हाइपरबोला में भी रख के देखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेंगे, सर्कल में रख के देखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेंगे। और ये है डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया गया था एक बार पैरामेट्रिक इक्वेशंस। मैंने उस वक्त आपको समझाया भी था, मैंने कहा पैरामेट्रिक वो होते हैं जो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग चाहते हो मैं आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करा दूं, मेरे लिए बहुत आसान काम है, इन्हें छुड़वा दो, कोई पता नहीं चलने का तुम्हें, क्योंकि ना तो स्कूल में कराए जाने की है और यहाँ हम छोड़ देंगे सिलेबस के चक्कर में, ये सब छूट जाएगा, सब छूट जाता पता भी नहीं चलता। और सुनो, अभी तो ये तो छोटी बात हुई है। अभी आप ये देखो, इसके बाद पैरामेट्रिक का काम होता है दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना, है ना। कितने वेरिएबल थे ये, अगर मैं देखो मेरे पास कितने वेरिएबल होते हैं, दो। भाई अगर मैं पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ तो एक होगा x, एक होगा y, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अभी देखो a तो दिया हुआ है, b दिया हुआ है, अरे बेटा a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो a और b तो क्या हो गए, गिवन। और गिवन का मतलब क्या हो गए, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो वेरिएबल कौन बचा, सिर्फ थीटा। तो पैरामेट्रिक का फायदा ये होता है वो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। और याद करो पूरे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में हम भी तो यही चाहते हैं, वेरिएबल कितने होना चाहिए, एक, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर पाए। तो वो बात वहां की हमने यहाँ यूज कर डाली इस क्वेश्चन में। आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि हमें यूज करनी है कि नहीं करनी है, हमें ये तब जब जब हमें ये नजर आए तब हम इन्हें करते चले जाए। या अगर आप किसी भी क्वेश्चन को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को राहुल थीटा के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आपको वो कर लेना चाहिए। भाई हमारा एम क्या है, वेरिएबल एक होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हम सिमिलर ट्राइंगल भी यूज करते थे, हम आपका पाइथागोरस भी यूज करते थे। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन cos थीटा sin थीटा से भी करा हुआ है। एक मैंने वो हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन कराया भी, आपको नहीं कराया, 2/3 3/2 पावर, आज करा देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो हम लोगों का एम क्या है कि एक वेरिएबल में कन्वर्जन हो जाए। अब जरा देखो, मैंने अगर इन्हें a cos थीटा और b sin थीटा माना तो मैंने वेरिएबल एक ही लिया है ना। ठीक है, उन्होंने कहा था क्वेश्चन को दोबारा से सुनते हुए कि एक एलिप्स है, उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ सच दैट कि उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर हो और उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो।
हमें ये बात सुनने को मिल गई कि एरिया मैक्सिमम हो, तो हमें पता चल गया मेन क्वेश्चन है एरिया, इसी का होना है डिफरेंशिएशन। अब वो x के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, y के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, a के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, b के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि a और b तो मेरे कांस्टेंट है, गिवन है। या तो x के रेस्पेक्ट में करो, या y के रेस्पेक्ट में करो, या कुछ और करो। हमने अब की बार कुछ और सोचा है, और वो कुछ और कौन है? थीटा। तो हमने कहा भी ठीक है, एरिया जो होता है वो होता है हाफ, बेस और हाइट। यहाँ पर भी थोड़ी सी दुविधा आएगी आपको, थोड़ा धीरे धीरे। तो ये पॉइंट मैंने बी ये क्यों एज्यूम करा, ये समझ में आया कि नहीं आया? बेटा एक्स एक्सिस पर मैंने ये भी साथ में कहा था, मैं इधर भी ले सकता था, इधर ले लो या इधर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ये कहा था ना तुमसे, सुना करो बेटा इस बात को। अभी देखो ये मेरे पास में a0 है, मैंने इसे माना भी a cos थीटा b sin थीटा। मेरे दिमाग में आया, एक बच्चे ने कहा मुझसे, जब मैं इसे समझाते, बोले सर इस क्वाड्रेंट में तो x माइनस का होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा माइनस का ले लो, माइनस का ले लो आप। अब ये हो गया माइनस का a cos थीटा b sin थीटा। ये पॉइंट एलिप्स का पॉइंट है, अगर ये पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के देखो स्क्वायर का, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ये पॉइंट है। अब अगर ये है माइनस का a cos थीटा और b sin थीटा, सोच के देखो जितनी दूर ये है, अब नीचे गए तो ऊपर है y b sin थीटा, नीचे जाकर y कैसे हो जाएगा? माइनस का b sin थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आगे दोनों माइनस के हो गए। है हमारी बात। अभी मुझे इसका क्या निकालना है? एरिया। एरिया को होता है हाफ बेस एंड एल्टीट्यूड। इसका बेस तो ये है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट तो है, अगर मैं किसी के लिए बोलूं कि भाई मेरे पास में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट मेरा -2 3 है, तो ये डिस्टेंस मेरी 2 होगी कि -2? ये डिस्टेंस 2 है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये -2 है। लेकिन ट्राइंगल एरिया में तो हम लेंथ देखते हैं, एरिया में तो लेंथ देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी ये लेंथ कितनी हो गई? a cos थीटा। देख रहे हो ये लेंथ कितनी हो गई? a cos थीटा। और ये कितनी है? a। तो हाइट कितनी हो गई? a प्लस a cos थीटा। अब बेस को देखो, बेस कितना है? b sin थीटा, और नीचे वाला भी कितना होगा? b sin थीटा। b sin थीटा मिलकर 2b sin थीटा। तो देख रहे हो बेस हो गया 2b sin थीटा, और हाइट हो गई a प्लस a cos थीटा। वहां से a कॉमन लिया, b पहले से ही है, a यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से बचा साइन थीटा, यहाँ से बचा 1 प्लस cos थीटा। एक को माना फर्स्ट, दूसरे को माना सेकंड। आप देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल है सिर्फ एक थीटा, इसे करना है मैक्सिमम, इसका मतलब इसी का होगा डिफरेंशिएशन, इसी का होगा सेकंड डेरिवेटिव। समझ में आती है ये बात? अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ए और बी तो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड। हमने फर्स्ट लिखा साइन थीटा लिखा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर सेकंड लिखा मतलब 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई हुई cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1। इसके फैक्टर करने की कोशिश करी, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1। इन दोनों में से कॉमन आया, ओके, इन दोनों में से आया -1, तो आया 2 cos थीटा -1 और cos थीटा +1। अब चाहे मैक्सिमा की बात हो चाहे मिनिमा की बात हो, dA/d थीटा को क्या रखेंगे? 0। तो ए बी के साथ में ये दोनों हो गए 0। यहाँ से आ गया cos थीटा की वैल्यू 1/2, cos 1/2 कब होता है? π/3 पे। अब यहाँ पर आया cos थीटा हमारे पास -1, थीटा हो गया पाई, जो हो नहीं सकता है ट्राइंगल का एंगल। ट्राइंगल में एक एंगल 180 डिग्री का तो नहीं हो सकता। अब बात आती है सेकंड डेरिवेटिव की, भी हमें मैक्सिमम भी दिखाना है। हमें मैक्सिमम दिखाना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। cos स्क्वायर थीटा का होता है sin 2 थीटा, cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा, यहाँ से लिया माइनस माइनस कॉमन बाहर आ गया, बचा 2 sin 2 थीटा sin थीटा। यहाँ पे थीटा आया हुआ है π/3, π/3 का होता है 60 डिग्री, 62 जा होता है 120, और sin 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये भी आ गया sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 √3/2 मिलकर हो गया 3 √3/2, बाहर है माइनस की वजह से हो गया 0 से छोटा, इसका मतलब एरिया हो गया मैक्सिमम। उन्होंने कहा है कि एरिया फाइंड करो। एरिया क्या है? ए बी साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, ढूंढ सकते हो, यही था ना एरिया हमारे पास, ए बी साइन थीटा cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3, तो साइन π/3 मतलब साइन 60, और ये हो गया हमारे पास 3/2, तो ये हो गया 3 √3/2 और ए बी, ये आ गया मेरे पास एरिया, निकल के आ गया मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गई बात?
गिवन है एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कहते हैं इस एलिप्स में एक आइसोस्लेस ट्रायंगल बन रहा है। देखिए हमने एक एलिप्स बनाया और ये कहा गया है वो जो आइसोस्लेस ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टेक्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए ये इसकी मेजर एक्सिस है, यहां मैंने इसका वर्टेक्स लिया। अब मैं इतना सा अगर बनाऊं आइसोस्लेस ट्रायंगल तो क्या उसका एरिया मैक्सिमम होगा या मैं यहां ले जाऊं तब मैक्सिमम होगा? अब ये मैक्सिमम बन पाएगा। अगर ये एलिप्स है तो ये होगा मेरे पास a,0 और ये होगा मेरे पास -a,0। ये होगा मेरे पास 0,b, ये होगा मेरे पास 0,-b। ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस हो गई a। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुने, एक्स्ट्रा में कुछ बातें नोट करेंगे बाद में। अगर कोई पैराबोला है, अगर कोई एलिप्स है, अगर कोई सर्कल है, अगर कोई हाइपरबोला है, अगर पैराबोला ऐसा है, अगर एलिप्स ऐसा है, अगर हाइपरबोला ऐसा है, इस पर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो वो आप एज्यूम करोगे AT² और 2AT। अगर आपको एलिप्स पर कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो आप करोगे A cos थीटा और B sin थीटा। अगर एलिप्स ऐसा है तो इस पर कोई भी पॉइंट अगर आपको एज्यूम करना है तो ये करोगे आप B cos थीटा और A sin थीटा। ये इन कोनिक्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आप लोगों को 11th में कभी कभी थोड़े बहुत बताए जा सकते हैं, बट इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि सिलेबस में ये आते ही नहीं हैं। ये हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल है जहां हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करते हैं। सर्कल वाला शायद आपको याद आ सकता है। सर्कल पर अगर कुछ भी करना हो तो होता है r cos थीटा और r sin थीटा। अगर आपका पैराबोला ऐसा हो तो हम एज्यूम करेंगे 2AT और AT²। अगर हाइपरबोला हो तो हम एज्यूम करते हैं A sec थीटा और B tan थीटा। अगर हाइपरबोला ऐसा हो तो हम एज्यूम करते हैं B sec थीटा और A tan थीटा। मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत ही कम बच्चों को आते होंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, सुनो, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन किया था। इसमें 2 वेरिएबल थे, हमने थीटा के बेस पर वेरिएबल 1 बना लिया था, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पैरामेट्रिक का काम होता है 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अभी ये x है और ये y है, लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो वेरिएबल बस कितना है, सिर्फ थीटा है। पैरामेट्रिक 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये पैरामेट्रिक का फायदा होता है। तब तुम पूछ ही रहे हो, तुम्हें बतानी पड़ेंगी सारी बातें। सुनो, ये हमारे पास में है, ये किस टाइप का पैराबोला है? राइट वर्ड्स पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax। जरा y की जगह AT² लिखना और x की जगह 2AT लिखना। उल्टे हो गए। x की जगह AT², y की जगह 2AT का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये दोनों इक्वल आए? इसका मतलब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? इस पैराबोला के। मतलब आप इसे x की जगह और इसे y की जगह लिखोगे, ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को इस पैराबोला की इक्वेशन को करना चाहिए, कर दिया, तो इसका मतलब ये लाई करता है। फायदा हमारा क्या हुआ? वेरिएबल थे 2, अब रह गया है सिर्फ एक t।
और टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करके अपना काम चला सकते हैं। दूसरी चीज, आओ इलिप्स को देखें, इसी को देखें। मैं यहां पर पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये क्या है मेरा एक्स, ये क्या है मेरा वाई। एक्स की जगह अभी बताएंगे, यहां कौन सा माइनस आएगा बताएंगे, रुको अभी। ये मेरे पास है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, यहां पर आया। आप ये देखो, अगर आप एक्स की जगह लिखते हो ए कॉस थीटा और बी साइन, यहाँ पे लिखो जरा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह लिखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करता है? हाँ, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए लाई कर रहा है। दूसरी बात ये है मेरे लाल कि थीटा आपको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है? नहीं पता। ये थीटा क्या होता है? फिर तुम और छेड़ोगे, मैं तुम्हें और कहानी में ले जाऊंगा। दिस इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल मुझे नहीं लगता किसी ने सुना है अभी तक। इसेंट्रिसिटी सुना है? दिस इज इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल क्या होता है? इस पॉइंट पर इसे रेडियस मानकर एक सर्कल बनाया जाए और इसे अगर हम ऊपर ले जाएं तो जो एंगल बनेगा वो इसेंट्रिक एंगल होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, तुम छेड़ोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम और छेड़ो तुम्हें और भुगतना पड़ेगा। हम लोग तुम्हें 1% पढ़ा पाते हैं, जितना इन्हें पढ़ाने के लिए हमें देखो इसमें वो पड़ी, इसमें वो पड़ी होगा हार्ड स्पॉट, अगर वो तो लगा दो, अगर डिटेक्ट कर ले तो। हाँ भाई, तो अगर हमारे पास में सुनो, तो बेटा थीटा आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट का है? ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो फिर वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो हम लोग जब x एज्यूम करते हैं कोई चीज, तो हमें पता होता है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नहीं। तो हम ये कह देते हैं कि भाई जो आएगा वैसे अपनी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या चीज? इसेंट्रिक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। ये आईआईटी क्लास में आते हैं, सब लंबी कहानियां हैं। मैंने कहा है, मैंने इतनी लंबी लिस्ट क्यों बनवाई? मैं ये भी तो कह सकता है बेटा यही होता है, याद कर लो। मैंने तुम्हें सबका बता दिया, एक एक कॉनिक का बता दिया, एक्स एक्सिस वाले का बता दिया, वाई एक्सिस वाले का बता दिया, एक्स एक्सिस वाले का बता दिया, वाई वाले का बता दिया। और ये तो सर्कल तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ होता ही नहीं है, और हाइपरबोला भी दोनों बता दिए। ये इनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। ये ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि ये इनकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें और दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। दो एम थे इनके, एक तो सेटिस्फाई करें, दूसरा दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। समझ में आई बात यहां तक? ओके, अब सुनो, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए तो भी बात बन सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। इस तरीके का बनाया जा सकता है कि वो थीटा अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा। ओके, और सुनो भी, अब ये x की वैल्यू अगर मैं कहता हूं a cos थीटा है, तो इसका मतलब ये जो है ये a cos थीटा है। तो इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू इतनी रहेगी जितनी ऊपर वाले के लिए, तो ये कितनी आएगी? a cos थीटा। लेकिन y की वैल्यू, अब ये ऊपर थी तो नेगेटिव तो बन जाएगी माइनस का b sin थीटा। एक काम और कर सकते थे तुम यहां पर ले सकते थे, इस कोऑर्डिनेट को यहां ले आते, दोनों प्लस माइनस आराम से दिखते, फिर हम माइनस ही ले लेते। ठीक है, तो काम चल जाता। समझ में आई बात? नहीं शायद उसमें हम ये कह रहे हैं, हम यहां इसे ले लेते, ये इधर आ जाता, एक माइनस में a cos थीटा तो दोनों ही प्लस का रहता, x कोऑर्डिनेट तो दोनों ही प्लस के होते, इसमें y माइनस का आता। ठीक है, अब यहां तक की बात कुछ कुछ समझ में आई? आगे चलो। कौन सा साइन के? कौन सा वाला साइन बेटा? नेगेटिव वाली। ये वाला कैसे आ गया? एक बार बताओ,
अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लेता हूँ, -2 और 3 है, ले लिया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, जब ये एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा तो y पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। तो अब ये ऊपर अगर 3 है तो नीचे जाके कैसे हो जाएगा? -3। ठीक है, समझ में आ गया? और सुनो, यहां तक की बात है क्लियर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी याद रखना। उन्होंने कहा है इसका एरिया। अब एरिया क्या होता है ये बताओ? हाफ बेस। बेस पे ध्यान दो, a cos थीटा बेस हो गया? नहीं, बेस ये हुआ, इसे बेस मानेंगे। तो देखो ये कितना है, लेंथ देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, एरिया की बात चल रही है। ये है b sin थीटा और ये लेंथ भी, लेंथ बोल रहा हूं, लेंथ बार बार बोलूंगा, लेंथ 3 बार बोला लेंथ, ये लेंथ है। बच्चे कहेंगे सर नहीं ये तो -b sin थीटा, दोनों मिला दो, जोड़ के 0 हो गया इसका बेस। लेंथ की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं बेस की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल के बेस में कोऑर्डिनेट नहीं, लेंथ देखी जाती है। अगर ऊपर है b sin थीटा तो नीचे भी है b sin थीटा, पूरा मिलके बेस कितना हो गया? 2b sin थीटा। तो मेरे पास हाफ बेस और हाइट, हाइट कितनी है? a प्लस a cos थीटा। और तुम्हारा मन कर रहा है लो लगा लो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्या लेनी है? इसकी लेंथ लेनी है। तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस a cos थीटा। इसे मुझे क्या करना है? मैक्सिमम। अब ये बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है, हद से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है सिर्फ एक थीटा। ठीक है, तो अब मुझे इसे मैक्सिमम करना है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करूं? थीटा के रेस्पेक्ट में। मेरे पास b है, ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन थीटा को और a कॉमन ले लिया, साइन थीटा को अंदर ले गया तो बन गया साइन थीटा के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये बन गया ए बी। वैसे बाद में सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, जबरदस्ती थीटा डबल ट्रिपल हो जाएंगे। एक काम करते हैं, वही सही था, वहां से हमने ए कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है? साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा। एक को माना फर्स्ट, दूसरे को माना सेकेंड, तो फर्स्ट लिखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हो गया ए बी, और यहां से आ गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साथ में एक कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है और प्लस में कॉस थीटा भी आ रहा है। बहुत बढ़िया होने वाला है क्वेश्चन, इसे सब कर दो मेरे से। और भी अच्छा होने वाला है ये भी, डी ए अपॉन डी थीटा। इसे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कॉस थीटा। मेरे दिमाग में क्वाड्रेटिक आ चुकी है, तो ये आ गया -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आया कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आया कॉस थीटा, और ये हो गया ए बी, और ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाया हमने ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आया 2 कॉस थीटा, माइनस में आया कॉस थीटा और -1, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो ये आ गया मेरे पास 2 कॉस थीटा। बचा क्या? कॉस थीटा प्लस 1, -1 कॉमन लिया और कॉस थीटा प्लस 1। अभी आया ए बी, तो 2 कॉस थीटा -1 के साथ आया कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक सही है? ओके। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करूं? डी ए बाई डी थीटा को रखना पड़ेगा 0, और डी ए बाई डी थीटा को 0 रखता हूं तो मेरे पास आ गया ए बी के साथ 2 कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आया 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 और कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2, और कॉस थीटा कितना आ गया? -1। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3, और यहां से आ गया पाई। ठीक है, पाई तो वैसे कोई ट्राइंगल का एंगल बन ही नहीं सकता, 180 तो। हाँ,
अभी लेकिन और भी कुछ देख लेते हैं, इन्होंने पूछा क्या क्या है। कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए अभी एक काम करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल ही लो, d2a ओवर d थीटा 2। मैं यहां से ही आ रहा हूं, तो ये ए बी है और मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा और माइनस का 1। cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, यहां से माइनस कॉमन आया तो ये हो गया ए बी, बचा क्या 2 cos 2 थीटा प्लस में साइन थीटा, 4 हो जाएगा। नहीं 4 नहीं होगा, सही है, cos स्क्वायर थीटा का cos 2 थीटा होता है माइनस का, ठीक है। तो ये आया मेरे पास में d2a ओवर d थीटा 2। अभी थीटा की वैल्यू π/3 है, तो 2 इंटू cos 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -12, और साइन 60 √3/2। अभी ये -1 है, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का 1 और 1.7/2। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है, अरे अच्छा ओके ठीक है, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा ये 120 का मतलब हो गया √3/2, तो 2 और ये हो गया 3√3, तो ये आ गया माइनस का ए बी 3√3/2। ये तो लेस देन 0 हो गया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, इसलिए एरिया कैसा हो गया मैक्सिमम। अभी हमें एरिया भी निकालना है। एरिया हमारे पास क्या है, ये रहा ए बी, नहीं ये रहा, ठीक है। एरिया है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा कितना है π/3, तो साइन π/3 की वैल्यू √3/2 और 1 प्लस 1/2, तो ये आ गया ए बी और ये हो गया 3/2, तो ये हो गया 3√3/4। ए बी इज द मैक्सिमम एरिया व्हेन थीटा इज π/3 स्क्वायर यूनिट। हो जाता, अब भी हो जाए, गनीमत है। क्वेश्चन नंबर 127 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहते हैं इन अ ट्राइंगल, ध्यान से सुनिएगा, इन अ ट्राइंगल distances from a point on hypotenuse। तो इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है। distances from a point on hypotenuse R A and B, इस पॉइंट से बाकी दोनों साइड्स की डिस्टेंसेस A और B है, किसी को भी A या B या A या B किसी को भी मान सकते हो। Prove that minimum length, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मैक्सिमम लिख दिया गलती से, minimum length of hypotenuse is a raised to power 2/3 b raised to power 2/3 raised to power 3/2। कराया तो नहीं आपके बैच में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया तो नहीं था आपकी बारी, हाँ ठीक है। अब हमने क्या करा, देखो जब भी ट्राइंगल होता है तो हम लोग ट्राइंगल की या तो सिमिलर ट्राइंगल यूज करते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं, या थीटा भी यूज कर सकते हैं, पर हाँ ये कंफर्म है कि हम ट्राइंगल का बेनिफिट जरूर लेते हैं। अब हाइपोटेन्यूज की बात आ रही है। हाइपोटेन्यूज आखिरकार उसकी लेंथ क्या है, मैंने इस पार्ट को मान लिया x, इसको मान लिया y, तो x ये h आ गया मेरे पास x + y, और इसे मुझे करना है मिनिमम।
तो मेन क्वेश्चन क्या हुआ, यही हुआ। इसी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा, उसे 0 रखा जाएगा, वहां से कुछ आएगा, फिर हम इसी का सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम लाना है तो वो पॉजिटिव आएगा। अब x है y है, दो वेरिएबल है। मैंने सोचा इस छोटे से ट्राइंगल में ये a दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं, कॉस में होते हैं। एक बच्चा कह रहा था सेक में भी होते हैं, सही कह रहा है वो। कॉस लेना चाहिए कि सेक लेना चाहिए, सेक लेना चाहिए। ये तुम बहुत अच्छा करते हो, बहुत जुझारू हो, मतलब आप लोग सर को फंसाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे हो जाएगा। ओके, इस ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं, कोसेक में और साइन में। हाँ, कोसेक ही ले रहे हैं, जागृत। कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया x अपॉन b। गलत हो गया, नहीं सही हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, b कोसेक थीटा। अब देखिए x की वैल्यू तो है b कोसेक थीटा और y की वैल्यू है a सेक थीटा। अब देखो कितने वेरिएबल हैं भाई, a और b तो क्वेश्चन में गिवन थे, तो a और b तो माने जाएंगे कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन हुआ, थीटा। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा के साथ कॉट थीटा। और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा के साथ टेन थीटा। अब फॉर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हमें dh अपॉन डी थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 0। और 0 रखने पर आ जाएगा माइनस का b कोसेक थीटा कॉट थीटा a के साथ सेक थीटा और टेन थीटा। तो b कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, a सेक थीटा के साथ टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो b है ये, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए साइन और साइन उधर गए, साइन के साथ मिलकर हो गए साइन क्यूब थीटा। कॉस इधर दो कॉस के साथ आया तो बन गया कॉस क्यूब थीटा। और ये है मेरे पास b अपॉन ए। क्या ये कहा जा सकता है हमारे पास आ चुका है टेन क्यूब थीटा। और अगर बात टेन थीटा की जाए तो ये बन गया b रेज़ टू पावर 1/3 और a रेज़ टू पावर 1/3। इनकी पावर 1/3 आते ही एक खुशबू सी आनी शुरू हो गई अपने प्रूव करने वाले की, क्योंकि अपॉन का 3 तो आया, बाकी भी देखा जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। भाई एक ट्राइंगल थीटा का ये था जिससे हमने साइन या कॉसेक यूज किया, एक ट्राइंगल ये था जिससे हमने सेक कॉस यूज करे, एक टेन का भी बनाया। तो टेन में हो जाएगा p अपॉन b। और खुशबू नहीं, अब तो काफी कुछ नजर आ रहा है। हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, डिजाइन तो बना, कॉन्फिडेंस बन जाता है ऐसा अगर एग्जाम में होना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी सेकंड डेरिवेटिव पे भी आएंगे, पर उससे पहले हाइपोटेन्यूज आखिरकार है क्या। हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, x प्लस वाई, जो हमारे पास मिलकर आया था b कोसेक थीटा और प्लस a सेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, कोसेक थीटा कितना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन b। अब देखो ये पावर कितनी है, 1। अभी 1/3, 1 में से माइनस तो कितनी बची, 2/3। और ये है मेरे पास b रेज़ टू पावर 2/3, a रेज़ टू पावर 2/3 की पावर हाफ। अभी ये 1 पावर में से 1/3 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 2/3। साथ में b रेज़ टू पावर 2/3, a रेज़ टू पावर 2/3 की पावर हाफ। कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखो ये तो सेम है, कॉमन ही ले लिया
तो बन गया b रेज़ टू पावर 2/3 a रेज़ टू पावर 2/3 की पावर हाफ। यहाँ क्या बचा, b रेज़ टू पावर 2/3 और यहाँ बचा a रेज़ टू पावर 2/3। ये पावर 1 है और ये हाफ है, मिलकर कितनी हो गई, 1 और हाफ मिलकर 3/2। देखना क्या हमारा हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई, लेकिन कमी किस चीज की है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम कैसे आएगी, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए। तो देखिए हमारे पास है इस वक्त dh अपॉन डी थीटा जो है माइनस का b कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस में a सेक थीटा और साथ में टेन थीटा। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, d2h ओवर d थीटा 2 हमें डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और a है d अपॉन डी थीटा करेंगे किसका, सेक थीटा के साथ टेन थीटा का। तो अब हमारे पास में आ गया, ये हो गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। फर्स्ट लिखा मतलब कोसेक थीटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर सेकंड लिखा मतलब कॉट थीटा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस a के साथ इसे फर्स्ट मान और इसे सेकंड। फर्स्ट लिखा मतलब सेक थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, फिर लिखा टेन थीटा और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा और टेन थीटा। यहाँ से भी माइनस यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो बन गया प्लस, और आया क्या है कोसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कोसेक थीटा, फिर a के साथ सेक क्यूब थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के साथ सेक थीटा। अब ये आया क्या है हमारे पास, d2h ओवर d थीटा 2। अब देखो ये जो थीटा का एंगल है, अगर आप यहाँ से भी देखें तो राइट ट्रायंगल का कोई एंगल है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 होते हैं, बाकी दोनों 90 से छोटे होते हैं, एक्यूट होते हैं। यहाँ पर भी देखो ये थीटा 90 से छोटा, यहाँ पर भी देखो थीटा 90 से छोटा, तो हम कहेंगे थीटा जो है वो 90 से छोटा है। इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसका मतलब ऑल आर पॉजिटिव। अब सारे पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब d2h ओवर d थीटा 2 पर ध्यान देते हैं, b के साथ पॉजिटिव और a के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव, सारा मिलकर आया पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। इसका मतलब h कैसा आ गया, मिनिमम, और h है कितना, b रेज़ टू पावर 2/3 a रेज़ टू पावर 2/3 की पावर 3/2। आ गया सर में हो जाता। वन 129 ये हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सिलेंडर बनाना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला बनाना है, इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक कोन और इसमें बनाना है हमको एक सिलेंडर। बात है नहीं भी बिल्कुल ठीक है। एक कोन में राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, वॉल्यूम जो लिया जाना है वो मैक्सिमम करना है, वो भी किसका करना है, हाँ सिलेंडर का, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन तो यही रहेगा हमारा। अब आगे की बात सुनते हैं, कहते हैं कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच,
तो यहां गड़बड़ हो गई। कोन ऑफ हाइट, तो कोन की हाइट दी हुई है स्मॉल h, और फिर हमने कोन की रेडियस भी मान ली स्मॉल r। अब सिलेंडर की भी तो हाइट है और सिलेंडर की भी तो रेडियस है, तो सिलेंडर की रेडियस को माना कैपिटल R और हाइट को माना कैपिटल H। ध्यान देने वाली बात ये रही कि उन्होंने स्मॉल h खुद दिया और कहा एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो ये अल्फा लेटर उन्होंने प्रोवाइड कराया है, स्मॉल h उन्होंने प्रोवाइड कराया है, इसका मतलब अल्फा और h हमारे लिए कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है और हमारी हाइट कांस्टेंट है, हमारी रेडियस भी कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि इन्होंने कोन को कांस्टेंट लिया है और जो मैक्सिमम करवा रहे हैं वो सिलेंडर को करा रहे हैं। तो सिलेंडर तो वेरिएबल है लेकिन कोन हमारा कांस्टेंट है, स्पेशली अल्फा और स्मॉल h। ठीक है, एक बार और सुनो, हमारे पास एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, हाइट इसकी h है। ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर है जिसे हमें ग्रेटेस्ट करना है, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। हमने उसकी हाइट को कैपिटल h माना, इसकी रेडियस को कैपिटल R माना, और इसका वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर है, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। उन्होंने कहा है प्रूव दैट शो दैट द हाइट ऑफ ठीक है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। तो हमें प्रूव करना है पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा 4/27। ये हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, ये प्रूव करना है इस वॉल्यूम को। ठीक है, ये लाना है हमें सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब शुरुआत करते हैं। अब v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h है, तो एक तो वेरिएबल कैपिटल R हो गया और एक वेरिएबल कैपिटल H हो गया। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि हमें ट्राइंगल खूब नजर आ रहे हैं, तो हम ट्राइंगल में पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं, और ट्राइंगल में पिछले क्वेश्चन की तरह थीटा वाला जो करा था वो भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास है R, ये मेरे पास है H, थोड़ा दाएं बाएं होकर देख लो। ठीक है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास R है, और ये मेरे पास अल्फा है। अगर मैं यहाँ से tan अल्फा लिखूं, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B। P क्या माना जाएगा, ये R, और B क्या माना जाएगा, ये, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। तो ये हो गया मेरे पास R अपॉन H। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, H tan अल्फा। एक बार और देखो ध्यान से, तो ये R मेरे पास कितना आ गया, H tan अल्फा। ऐसा मैंने क्यों करा पता है, ऐसा मैंने इसलिए करा जिससे मेरे वेरिएबल कम हो। ये ना R H और अल्फा, 5 चीजें हो रही हैं हमारे पास इस वक्त। ठीक है, 5 में सिर्फ 4 बची क्योंकि हमारा स्मॉल r की वैल्यू आ गई है, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा, और भी कम करना चाहते हैं। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये मेरे पास है R और ये मेरे पास है H, तो ये ऊपर बचा हुआ कितना हो गया, H माइनस H। अगर सिमिलर ट्राइंगल लगाऊं तो H माइनस H अपॉन R इक्वल टू H अपॉन R, या H अपॉन R आ गया। ठीक है, वैसे H अपॉन R 1/10 अल्फा भी है, तो इसे मैंने 1/10 अल्फा भी मान लिया। तो H माइनस H अपॉन R, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और भी ज्यादा। अब H तो क्वेश्चन में गिवन था स्मॉल वाला कांस्टेंट, अल्फा गिवन था कांस्टेंट, वेरिएबल कौन, कैपिटल H और कैपिटल R। अब 2 बचे कुल। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये आया मेरे पास H tan अल्फा माइनस का H tan अल्फा इक्वल टू में आया जस्ट R की वैल्यू आ गई ना। अब देखो हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर H। तो ये आ गया पाई, R की वैल्यू क्या है H
टेन अल्फा और h टेन अल्फा का स्क्वायर के साथ h। अगर मैं यहां से टेन अल्फा कॉमन ले लूं तो ये आएगा टेन स्क्वायर अल्फा, बचा क्या h माइनस एच का स्क्वायर, साथ में क्या है h। मैं तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के विचार रखता हूं, ये हो गया h स्क्वायर 2hh के साथ में क्या आ गया h। अगर मैं कैपिटल H के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कांस्टेंट चल रहे, देखो मेरे h स्क्वायर कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, h क्यूब पूरा वेरिएबल है और 2h कांस्टेंट और ये h स्क्वायर वेरिएबल है। अब बताओ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कैपिटल H के। तो ये आया मेरे पास dv बाई dh कितना है पाई टेन स्क्वायर अल्फा, h का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या h स्क्वायर, h क्यूब का 3h स्क्वायर और h स्क्वायर का 2h, तो ये हो जाएगा 4h। तो और देखिए ये आ गया मेरे पास पाई टेन स्क्वायर अल्फा 3h स्क्वायर माइनस का 4hh प्लस का h स्क्वायर, तो ये आ गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा 3h स्क्वायर माइनस का 3hh माइनस का hh प्लस में आ गया h स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां से आया 3h, बचा क्या बेटा h माइनस h है ना, और आगे से कॉमन आ रहा है यहाँ से स्मॉल h, तो बचा h माइनस h। ये तो h माइनस h अगेन कॉमन, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा के साथ आया h माइनस h और 3h माइनस h, किसकी वैल्यू है dv बाई dh की, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या करें dv बाई dh को क्या रखें 0, तो 0 रखने पर आया पाई टेन स्क्वायर अल्फा और h माइनस h के साथ 3h माइनस h। तो यहाँ से देखो पाई तो 0 नहीं होता, टेन स्क्वायर अल्फा, अगर अल्फा ही 0 हो गया तो कोण क्या बनेगा भाई, एंगल ही नहीं हुआ, ऊपर 0 हो गया तो कोण तो बनने चला, और भाई h के इक्वल हो गया तो सिलेंडर क्या होगा, ये लाइन सिलेंडर बन जाएगी, तो वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आया 3h किसके इक्वल आया h के, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ रही है h/3। यहाँ कुछ बात चलती है, ठीक है। अब हमें इसका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ फिर मैक्सिमम प्रूव करूंगा। वॉल्यूम मेरे पास क्या आया था, यहाँ से देखें ये रहा, यहाँ तक है ना, वॉल्यूम था हमारे पास पाई टेन स्क्वायर अल्फा और h माइनस h का स्क्वायर के साथ h। अब देखिए ये है पाई टेन स्क्वायर अल्फा और h माइनस h/3 का स्क्वायर और साथ में आ गया h/3, तो आ गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 2h/3, 2h/3 का स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर बाई 9 इंटू h/3। तो वॉल्यूम जो मैक्सिमम आएगा, अभी वॉल्यूम आया मैक्सिमम नहीं आया, तो 4 आया 27 आया, h का क्यूब आया और टेन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये तो आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। लेकिन अभी भी मैक्सिमम की बात बाकी है, तो मैं यहां से इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं d2v और dh2 कितना है पाई टेन स्क्वायर अल्फा, अभी h स्क्वायर का 0, साथ में आया 6h, फिर आया 4h क्योंकि h का 1 हो गया, तो ये हो गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा और h की वैल्यू कितनी है h/3, तो ये हो गया h/3 माइनस का 4h, 3 2 जा, तो ये आ गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा, 2h माइनस 4h से आया माइनस का 2h, तो ये कैसा आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब v कैसा हो गया मैक्सिमम, और बाकी चीज हमने प्रूव कर दी है।